रेगिस्तान में आपको अगर कोई मरा हुआ ऊंट नजर आता है तो उसे छूने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना हो सकता है कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती हो। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि मरे हुए ऊंट को छूने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अब इतना सुनकर जाहिर है कि आपके दिमाग में बिजली की तरह बस यही सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर क्यों एक मरे हुए जानवर को हाथ लगाना इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि किसी की जान पर भी बन सकती है। तो भाई फिकर नॉट, अब सवाल खड़ा हुआ है तो जवाब तो देना बनता ही है, लेकिन इस जवाब के लिए आप सभी को वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए आपको बता दें कि मरे हुए ऊंट को जरा सा भी छूने से आपको एक विस्फोट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये लाल रंग की घंटी भी जरूर दबा दें। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। तो ऊंट तो आप सभी ने देखा होगा और ऊंट की खास बात भी पता होगी। क्या कहा? ऊंट काफी बड़ा होता है। जी बिल्कुल होता है। और क्या कहा? ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो समझ लीजिए कि इस जवाब के साथ आपको अपने सवाल का भी आधा जवाब मिल गया होगा जो ऊंट के कुबड़ में छुपा हुआ है। जल ही जीवन है, आपने सुना ही होगा, और सुना क्या पता ही होगा कि पानी के बगैर आप अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। थोड़ी दूर के सफर पर जाना हो तो पानी की बोतल साथ ले जाना नहीं बोलते। पानी के बिना थोड़ी देर में ही आपका गला सूखने लगता है। लेकिन जरा सोचिए 40 से 50 साल तक जिंदा रहने वाला ऊंट इतनी लंबी लंबी यात्राएं करता है मगर 6-6 महीने तक पानी नहीं पीता, मतलब बिना पानी पिए ही घूमता रहता है। हैरानी की बात है ना। असल में इसका राज ऊंट की पीठ पर उसका कुबड़ होता है। अलग अलग नस्लों में ऊंट के कुबड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी की पीठ पर एक कुबड़ होता है तो किसी की पीठ पर 2 कुबड़। और कहा जाता है कि ऊंट अपने इस कुबड़ में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। उसके कुबड़ में फैट जमा होती है जो धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर पानी या एनर्जी में बदलता रहता है। इसलिए ऊंट 6 महीने तक पानी पिए बिना जिंदा रह सकता है। और जब पानी पीने की बात आती है तो ऊंट एक बार में 113 लीटर पानी सिर्फ 13 मिनट में पी सकता है। दरअसल ये सिर्फ एक कल्पना है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी जमा करता है, और हमने आपको बता ही दिया कि ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं फैट जमा होता है। असल में जब ऊंट की मौत हो जाती है तो उसके कुबड़ का फैट उसके शरीर में ही रह जाता है, और ऑक्सीडिटी एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। और क्योंकि रेगिस्तान में मरे हुए ऊंट के बारे में किसी को पता नहीं चल पाता तो ना कोई उसे देखने आता है और ना कोई वहां उसे हटाने। ऐसे में कई दिनों तक ऊंट के रेत पर पड़े रहने की वजह से उसकी बॉडी में मौजूद फैट गैसों में तब्दील होने लगता है। और गैस कौन सी? मीथेन। वहीं ऊंट के मरने के बाद उसके पेट में जमा पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में उसके शरीर में मौजूद माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे कई ऐसी गैसेस जो ज्वलनशील होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो रिलीज होने लगती हैं। और यही वजह है कि तेज धूप और गर्मी की वजह से ऊंट की बॉडी काफी खतरनाक हो जाती है। और ऐसे में आप अगर घूमते घूमते मरे हुए ऊंट के पास पहुंच गए और गलती से भी उसके शरीर को छू लिया तो बॉडी तेज धमाके के साथ फट जाएगी और आपके इस धमाके में जान भी जा सकती है। इतना ही नहीं, आपको बीच रेगिस्तान में काफी खतरनाक गैसों के एक्सपोजर को सहना पड़ सकता है। और अगर ऐसे में आप बीच रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में अगर बेहोश हो गए तो सीधा यमलोक सिधार गए। इतना समझ लीजिए कि मरे हुए ऊंट की बॉडी को रेगिस्तान में पड़े हुए जितने ज्यादा दिन लग जाएंगे ये प्रक्रिया भी उतनी ही ज्यादा तेजी से होती चली जाएगी। ऐसे में एक सवाल हर किसी के जहन में आना लाजमी है कि भाई पता कैसे चलेगा कि ऊंट कितने दिनों से मरा पड़ा है और इसकी बॉडी में गैस बन चुकी है। असल में मरे हुए ऊंट में जितनी तेजी से गैस बनती है उतनी तेजी से उसका शरीर फूलने लगता है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। और एक स्टेज आती है कि हल्के से छूने पर भी फट जाता है। और ये ब्लास्ट कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं होता बल्कि बॉम्ब एक्सप्लोजन की तरह होता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग ऊंट का कुबड़ काट कर खाते हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिसमें लोग ऐसी हरकत करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा करने के पीछे
उनका क्या कहना होता है कि ये इससे रेगिस्तान में सरवाइव करने में आसानी होती है। लेकिन आप गलती से भी ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कुबड़ का खाना घातक साबित हो सकता है। अब जरा ये बताइए कि आप ऊंट के बारे में कितना जानते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को ऊंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तो आपको बता दें कि ऊंट से जुड़े काफी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। तो सुनिए, एक ऊंट 7 फीट लंबा और 680 किलो वजन का होता है। रेगिस्तान इनका घर होता है। इन्हें यहाँ जिंदगी बिताने की आदत होती है और इस एटमॉस्फेयर के हिसाब से आईब्रो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिससे इनकी आंखों में रेत न घुस जाए। उनके कान में भी बाल होने का यही कारण होता है, मतलब ये रेत को कानों में जाने से बचाते हैं। ऊंट के पैरों की बात करें तो ये काफी डिफरेंट होते हैं, जो आसानी से रेत पर चल पाते हैं। ऊंट अपने कुबड़ की वजह से स्पेशल होता है, जिसमें पानी नहीं फैट जमा होता है। ऊंट बिना खाना और पानी के काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। किसी भी जानवर या किसी भी इंसान के शरीर में अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो वह कमजोर हो जाता है, लेकिन एक ऊंट पानी की 25% कमी को भी सहन कर सकता है। और जब इन्हें पानी मिलता है तो वे एक साथ 151 लीटर पानी गटागट पी लेते हैं। रात के समय उनके शरीर का टेम्परेचर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के समय 41 डिग्री सेल्सियस। ऊंट का दूध काफी पौष्टिक होता है। इसमें ढेर सारा आयरन, विटामिन और मिनरल पाया जाता है। इतना ही नहीं, गाय के दूध से ज्यादा कैमल मिल्क हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कम फैट पाया जाता है। 1 घंटे में एक ऊंट 40 मील दौड़ सकता है। ऊंट अपने चारों पैरों से लड़ता है, इसलिए राजा महाराजा ऊंट का इस्तेमाल रेगिस्तान में लड़े जाने वाले युद्ध में किया करते थे। जब ऊंट मर जाते हैं तो उनके मांस को खाने और कपड़े के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक ऊंटनी उसे खाना मिलने के आधार पर 9 से 14 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है। एक ऊंट का जीवन 40 से 50 साल तक होता है। ऊंट को सर्कस में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट अकेले कम बल्कि ग्रुप में ज्यादा चलते हैं और इनके ग्रुप्स में अक्सर 30 ऊंट एक साथ चलते हैं। ऊंट का मुंह कांटे वाले पौधे खाकर भी घायल नहीं होता। ऊंट की लगभग 14 मिलियन वैरायटी होती है। एक ऊंट का मुंह 2 भागों में डिवाइड होता है, इससे उसे खाने की सुविधा मिलती है। कहा जाता है कि उम्र में जो ऊंट छोटे होते हैं वो बड़े ऊंट से ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। ऊंट तब तक थूकते नहीं जब तक उन्हें उनकी तरफ कोई खतरा महसूस नहीं होता। आपको लगता होगा कि ऊंट धीरे चलने वाला जानवर है, लेकिन ये काफी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन कम समय के लिए। वैसे बता दें कि इनका कुबड़ जन्म से नहीं होता, बल्कि जब एक ऊंट खाना खाने लायक बड़ा हो जाता है तब उसका कुबड़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऊंट नाम एक अरबी शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है सुंदरता। ऊंट लेट कर सोते हैं। गाय की तरह ऊंट भी अपने खाने को फिर से मुंह में लाकर चबा सकता है। हरे पौधे खाने से ऊंट को उसमें से पानी का तत्व मिलता है। ऊंट रेगिस्तानों में सर्दियों में भी नजर आते हैं। लोग ऊंट की सवारी करना भी काफी पसंद करते हैं। ऊंट कई धार्मिक चीजों से भी जुड़ा हुआ है। सालों पहले लोग ऊंट के यूरिन को मेडिकल कारणों से पीते थे। ऊंट एक शाकाहारी जानवर है जो किसी भी तरह का मांस नहीं खाता। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट के शरीर पर जो बाल होते हैं वे धूप की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ठंडक रहती है। ऊंट अपने पीठ पर कम से कम 181 किलो वजन उठा सकता है। दोस्तों, असल में ऊंट के बारे में इतने फैक्ट्स हैं कि हम सुनाते सुनाते और आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन समय की कमी की वजह से यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।